बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरों के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इमरान खान साहब तमाम के तमाम पत्ते जो हैं वो इस वक्त उनके हाथ में आ चुके हैं और अपने मुखालफिन को इमरान खान साहब की जानिब से मजबूर करके रख दिया गया है। यहाँ तक कि वो खुद अब अगले इलेक्शन के लिए मिन्नत तरला करते हुए या इमरान खान साहब के आगे मिन्नत तरला करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो नाजरीन, न्यूट्रल्स के हवाले से एक बड़ी खबर है कि उनकी जानिब से सॉफ्ट मुदाखलत के हवाले से फैसला जो है वो किया गया है और दोनों साइड से इमरान खान साहब या दीगर जो हुकूमती लोग हैं इनको बिठाकर अक्टूबर में इलेक्शन करवाने के हवाले से मामला तय करने की जो खबर है वो इस वक्त सामने आई है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अपने कुछ व्लॉग्स के ज़रिए मैं आपको ये भी तफसीलात देता रहा हूँ, इतलात देता रहा हूँ कि अक्टूबर में इलेक्शंस के हवाले से फैसला जो है वो किया गया है और अब ये बाकायदा तौर पर ख़बर भी सामने आई है कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाने के लिए दोनों साइड से जो हुकूमत और अपोजिशन है उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। एक तो एक्सक्लूसिव तफसीलात इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब ने किस तरीके से अपने मुखालफिन को ज़ेर किया है और ख़ास तौर पर जो पंजाब में 2 नंबरी की गई दोस्त मिजारी साहब जो हैं उनके वकील की जानिब से बाकायदा तौर पर यह एतराफ़ किया गया है अदालत में कि वाकई ये जो उनकी रूलिंग उनकी जानिब से दी गई है ये गलत रूलिंग थी और गैर आइनी और गैर कानूनी थी। लेकिन उसके बावजूद भी एक प्रेशर टैक्टिक्स जो हैं वो अपनाई जा रही हैं और एक अदम एतमाद किया जा रहा है कि फुल बेंच बनाया जाए इस मामले के ऊपर। लेकिन नाज़रीन, अदालत में बाकायदा तौर पर इस चीज़ का जो जिक्र है या अदालत के सामने ये बात नहीं रखी जा रही कि अगर आपको वाकई इस 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद है तो आप अदालत में ये बात कहें। लेकिन नाज़रीन, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ की जानिब से भी इदारों के ऊपर एक प्रेशराइज़ करने के लिए और दबाव डालने के लिए कुछ इस तरह से जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, आपको ये बड़ी खबर देता चलूँ कि अक्टूबर में इलेक्शन के हवाले से जो न्यूट्रल्स हैं उनकी जानिब से सॉफ्ट माफ़ कीजिएगा सॉफ्ट मुदाखलत का जो फैसला है वो किया गया है। और इस खबर के मुताबिक अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो ये फैसला किया गया है कि मौजूदा मुल्क के जो हालात हैं इन हालात को देखते हुए एस्टेब्लिशमेंट ने सॉफ्ट मुदाखलत का फ़ैसला किया है और तमाम सियासी जमातों को बिठाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा इन सारों को इकट्ठा बिठाने के बाद अक्टूबर में आम इंतखाबात के इनकाद और इसकी तारीख के ऐलान पर भी मुशावरत जो है वो की जाएगी। इसके अलावा गिरती माइशत को कैसे उठाया जाए, इलेक्शन कब कराने हैं, इस पर भी बात की जाएगी। इसके अलावा माइशत जो है वो चूँकि गिर रही है, हालात जो हैं वो बिल्कुल काबू में नहीं आ रहे, इसलिए ये जो फैसला है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया गया है। लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी आपको खबर देता चलूँ कि पहले से ही मुज़ाकरात के ऊपर वो रेडी हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि पहले असम्बलियाँ तहलील हों और जल्द इलेक्शन की जो तारीख है वो अनाउंस की जाए, फिर उसके बाद जो कोई मुज़ाकरात होंगे वो किए जाएंगे। यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने कल मैं ये खबर आपको दे चुका हूँ कि कुछ मुलाकात की है सीनियर सहाफ़ियों से और वहाँ पर जब उनको कुछ चीज़ें कही गई कि एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से आवाज़ उठाने के वाले पर जब उनको कहा गया तो उन्होंने कहा कि वो तमाम सियासी जमातों को के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो ये चाहती हैं कि उनको एनआरओ दिया जाए, उनके केसेस ख़त्म किए जाएं, उनका एहतसाब किया जाए। तो इसके ऊपर मैं कहूँगा कि कोई एनआरओ उनको नहीं दिया जाएगा। दीगर मुल्की मामलात, माइशत के हवाले से जो मामलात हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर इमरान खान साहब बैठने के लिए तैयार हैं। दूसरी साइड पर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने तमाम जो कार्ड्स हैं वो इस वक्त अपने हाथ में ले लिए हैं और अपने मुखालफिन को उन्होंने ज़ेर कर लिया है। पंजाब जो है वो उनके हाथ में आ चुका है। लेकिन नाज़रीन, नवाज शरीफ जो हैं
जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, ख़ास तौर पर जो दोस्त मिज़ारी की जानिब से ये रूलिंग दी गई और नवाज़ शरीफ को जब अपने हाथ से पंजाब निकलता हुआ दिखाई दिया, तो एक तो नवाज़ शरीफ के हवाले से ये ख़बर सामने आई कि इन्होंने अपने जो चंद करीबी रहनुमा हैं उनसे एक तो नाराज़गी का इजहार किया और साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो चंद इत्तेहादी हैं और चंद पार्टी रहनुमा हैं उनकी वजह से नून लीग मुश्किल में फंसी हैं। पंजाब हुकूमत में अगर तब्दीली होती है तो इसका मतलब ये होगा कि फिर ज़ाहिर सी बात है वफाक में भी इमरान खान साहब का जो नेक्स्ट स्टेप है वो पंजाब में तब्दीली के बाद वफाक की जानिब बढ़ेंगे। तो इस पर नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि पंजाब अगर उनके हाथ से निकलता है तो फिर या पंजाब में उन्हें चलने नहीं दिया जाता तो फिर कबल अस वक्त जो इंतखाबात हैं वो उनकी तरफ वो जाएंगे। और ये खबरें नाज़रीन आप इस वजह से भी सामने आ रही हैं क्योंकि कोई भी ऑप्शन इस वक्त नहीं रहा और एक फेस सेविंग वो ये चाहते हैं कि कोई उनको फेस सेविंग दी जाए ताकि उसी बयानिए के साथ वो दोबारा अवाम में जाएं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वंस अगेन एक मुज़म्मती बयानिया जो है वो नून लीग की जानिब से अपनाया गया है। नवाज शरीफ की जानिब से भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से भी चीज़ें सामने आ रही हैं, यहाँ तक कि मरियम नवाज़ की जानिब से भी बाकायदा तौर पर ट्वीट सामने आई जिसमें उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। बाकायदा तौर पर आप ये कहें कि धमकी दी, दबाव डालने की कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यही 3 रुकनी बेंच क्यों होता है जो कि बार बार समाअत करता है। लेकिन शायद मरियम नवाज ये भूल रही हैं कि यही 3 रुकनी बेंच था जिसने जो कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसके ऊपर भी समाअत की थी और उसको जो है वो दोबारा से सारे मामलात को रिवर्स करके इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद पर जो वोटिंग थी वो कराई। लेकिन अभी जब इसी बेंच ने जो हमजा शहबाज का ये जो अबूरी वज़ीर आला वाला फैसला है जब ये दिया तो इसके ऊपर उनको क्रिटिसिज्म जो है वो याद आ गया और बिल्कुल ये यही चाहते हैं कि जो अब्दुल कयूम जो एक जज साहब थे माजी में जो उनका किरदार था किस तरह से नून लीग की जो है वो एक ऑडियो लीक वाला मामला भी सामने आया तो उस तरह के जो है वो जजेस हों और इन्हीं के हक में जो फैसले हैं वो सुनाते रहें। बहरहाल नाज़रीन आज जो ये केस की समाअत भी हुई है, इस समाअत का मुख्तसरन अगर आपके सामने अहवाल रखूं तो दोस्त मिज़ारी साहब के जो वकील हैं उन्होंने आज अदालत में ये इकरार किया है कि जो दोस्त मिज़ारी साहब की जानिब से रूलिंग दी गई वो रूलिंग गलत थी और उनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझने में उनसे जो है वो गलती हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहती रही कि आप बताएं जो आपने दोस्त मिज़ारी साहब की जानिब से जो रूलिंग दी गई है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया तो हमने कहाँ पर किस पैराग्राफ में जो आपने फैसला दिया हमने वहाँ पर ये चीज़ लिखी, हमें उस चीज़ को हाईलाइट किया जाए। लेकिन जो नून लीग के वकील थे वो किसी तरह का कोई जवाब जो है वो अदालत को नहीं देते रहे, टाल मटोल से काम लेते रहे और एट द एंड वो कहते हैं जी कि हमें थोड़ा सा जो है वो वक्त दिया जाए जिसकी वजह से पीर तक का वक्त दिया गया। लेकिन ये एतराफ़ कर लिया गया कि वो फैसला समझने में उनसे गलती हुई और रूलिंग जो थी वो गलत थी। और दूसरी साइड पर अदालत के बाहर से ये बार बार प्रेशर डाला जाता रहा कि फुल बेंच हो। बेसिकली वो चीज़ों में डिले चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को दबाव में लाकर उनको मुज़ाकरात के ऊपर लेकर आया जाए और जो मामलात हैं उनको इस तरह से हल किया जाए ताकि उनको भी फेस सेविंग मिल जाए और उसके बाद इलेक्शन भी हों। लेकिन नाज़रीन इमरान खान साहब को जो ये मुज़ाकरात का एक लॉलीपॉप होगा जो उनको दिया जा रहा है और इसमें कोई नई गेम है जो कि खेली जाएगी, इसलिए इमरान खान साहब को जो उनका मौक़िफ़ है उसके ऊपर डटे रहना चाहिए कि सबसे पहले असेंबलियां तहलील होंगी और उसके बाद इलेक्शन जो है वो अनाउंस होंगे, इलेक्शन की तारीख होगी, फिर उसके बाद मुज़ाकरात की पेज पर मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर वो बैठेंगे। बहरहाल ये अब तक की जो तमाम तर तफसीलात हैं, अब तक का जो सारा मामला है वो चल रहा है। दोस्त मिज़ारी साहब जो हैं वो आज अदालत में भी नहीं आए, अदालत ने उनको बुलाया भी लेकिन उसके बावजूद भी वो अदालत में नहीं आए और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उनको नहीं बुलाना चाहिए था और कासिम सूरी के हवाले से कहते हैं कि कासिम सूरी को भी नहीं बुलाया गया। तो ये तो अच्छा हो गया कि उन्होंने आपको बुला लिया ताकि आप आए अदालत में और अपनी सफाई में कुछ कहें, लेकिन चूंकि आपने वाकई गलत किया था और आपके वकील भी मान रहे हैं तो इस वजह से वो अदालत से भागने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो ये चीज़ की कोशिश की जा रही है किसी तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डाला जाए क्योंकि सारे के सारे पत्ते, सारे के सारे जो मामलात हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब के
हाथ में आते हुए नज़र आ रहे, हाथ में जो हैं वो इस वक्त आ चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन मरीम नवाज़ के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, और ये खबर ये है कि पंजाब में मरीम नवाज़ को कुछ जिम्मेदारियां देने का फ़ैसला किया गया है। और ये फ़ैसला इसलिए किया गया है क्योंकि नवाज़ शरीफ को ये लगता है कि जो इलेक्शंस हैं वो अब करीब ही हैं, और इस वक्त ये जो सारा मामलात भी चल रहे हैं, किसी तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालें, इलेक्शन के अंदर जाया जाए और इनके पास भी कोई एक बयानिया हो जो कि ये अवाम में उस बयानिए को लेकर बिल्ड अप कर सकें। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी तफसीलात होती हैं वो भी आप नाज़रीन से शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।